एक बार की बात है, एक कौआ ब्रह्मा जी से नाराज होकर रो रहा था। उसी समय वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। कौआ बोला, महात्मा जी सुनिए। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? कौआ बोला, हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने हमें कौआ बना दिया है। हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम कहीं भी किसी के घर बैठ जाएं तो लोग हमें भगा देते हैं। हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हम किसी काम के नहीं हैं। हमें कोई पालता भी नहीं है। आपने कभी सुना है किसी ने कौआ पाला हो? नहीं ना। हंस पालते हैं, तोते पालते हैं, पर कौआ कोई नहीं पालता। महात्मा जी ने पूछा, तो फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? कौआ बोला, अगर हम हंस बन जाते तो मजा आ जाता। संत जी बोले, चलो मेरे साथ। संत जी कौए को लेकर हंस के पास गए। हंस को प्रणाम किया, राम राम। संत जी ने पूछा, तुम अपनी जिंदगी में सुखी हो या नहीं? हंस बोला, नहीं, हम तो बहुत दुखी हैं। संत जी चकित हुए, अरे क्यों दुखी हो? भगवान ने तुम्हें कितना गोरा और सुंदर बनाया है। हंस बोला, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हमारी जिंदगी भी बेकार है। इतना गोरा बनाया है कि कीचड़ लग जाए तो दाग दाग दिखाई देता है। कोई भी हमें उठाकर ले जाता है, पंख काट देता है और अपने छोटे से तालाब में घुमा देता है। हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? अगर भगवान कभी अवसर दें तो हमें तोते मिट्ठू बनना चाहेंगे। सब लोग तोते को पालते हैं। संत जी, हंस और कौआ तीनों तोते के पास गए। तोते को प्रणाम किया, राम राम। तोते ने देखा, अरे कौआ, हंस और महात्मा जी कैसे आना हुआ? हंस बोला, हम सोचते हैं तुम बहुत सुखी हो, इसलिए मिलने आए हैं। तोता बोला, किसने कहा मैं सुखी हूँ? हंस ने कहा, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, पंख कितने सुंदर हैं, कितने लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुमसे सुंदर कौन होगा? तोते ने मुस्कुराकर कहा, ये बताओ तुमने यहाँ पेड़ की कितनी परिक्रमा की? उन्होंने कहा, हमने 3 परिक्रमा की। तोते ने कहा, मैं यहीं बैठा था, तुम 3 बार घूमे तब जाकर मुझे देखा। मैं पेड़ों के पत्तों में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि पत्तों और मेरा रंग एक जैसा है। तोते ने आगे कहा, हमारा जीवन भी बेकार है। लोग हमें पाल लेते हैं, हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं। इतने से पिंजरे में हमारी कोई नहीं सुनता। बस उन्हीं की तरह हमें बोलना पड़ता है, जिनका बेनाम सुनवाना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो बेकार है। अगर हमें कोई बनाए तो हमें मोर बनना चाहेंगे। आहा, जब मोर पंख फैलाकर नाचता है कितना सुंदर लगता है। सबसे बढ़िया तो मोर है, चलो मोर से मिलते हैं। सब मोर के पास पहुँचे। मोर को प्रणाम किया, राम राम मोर। हंस बोला, तुम तो बहुत बढ़िया हो, भगवान से कहो हमें भी मोर बना दे। मोर बोला, राम राम, सबसे दुखी तो मैं ही हूँ। सबसे आश्चर्य से पूछा, क्यों दुखी हो? मोर ने कहा, ये दुनिया के लोग चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे पकड़ लेते हैं। मेरे जीवित शरीर से मेरे पंख नोच नोच कर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में बेच देते हैं। मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है क्या? अगर ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना है तो मैं कहूँगा, मुझे कौआ बना दो। कौआ ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, तुम कौआ क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा, हमें भय है कि लोग हमारे पंख न नोच लें। मिट्ठू को भय है कि कोई उसे पिंजरे में ना बंद कर ले। हंस को भय है कि कोई उसे छोटे से पानी के तालाब में ना रख ले। पर कौआ, तुम्हें किस चीज़ का भय है? आज तक किसी ने कौआ को पकड़ा? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सब होती है, पर कौआ बिरयानी होती है कि नहीं? कोई कौए को खाने के लिए भी नहीं मारता। सबसे सुखी अगर कोई है तो वो है कौआ। ना कोई पिंजरे में बंद करता, ना कोई पानी में पकड़ कर रखता, ना कोई खाने के लिए मारता। तुम तो सबसे बढ़िया हो, कहीं भी बैठो, कहीं भी उड़ो। कौआ बोला, राम राम राम, मुझे तो लगता था ये लोग सुखी हैं, पर अंत में यही निकला कि असली सुखी तो मैं ही हूँ। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें लगता है फलाना व्यक्ति अधिक सुखी है, परंतु सच्चाई ये है हर किसी को अपनी स्थिति में ही सबसे अधिक सुख प्राप्त हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।